नमस्कार दोस्तों। ई ऑफिस में जब भी हम किसी ड्राफ्ट पर साइन करा लेते हैं तो फिर उस साइन किए हुए लेटर को डिस्पैच कैसे करना है, इस वीडियो में हम उस बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास दो स्थितियाँ रहेंगी कि हम जो लेटर डिस्पैच करना चाह रहे हैं तो सामने जो कार्यालय है वो ऑलरेडी ई ऑफिस को यूज़ कर रहा है, तो उन्हें कैसे डिस्पैच करेंगे। या फिर दूसरी स्थिति ये बनेगी कि सामने वाले कार्यालय या अधिकारी ई ऑफिस को यूज़ नहीं करते हैं, तो उनको हमको फिर कैसे डिस्पैच करना है। तो ये दोनों ही चीज़ें इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अकाउंट खोल रखा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर लेटर मेरे पास यहाँ पर इस फाइल में जो मैंने खोल रखी है या साइन होके आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ड्राफ्ट लिस्ट से मैं चेक कर सकता हूँ, एक पर्टिकुलर लेटर है जिसका स्टेटस आप देख पा रहे होंगे साइन, ये एक साइन होके आ चुका है। इसी लेटर को हम यहाँ पर डिस्पैच करने जा रहे हैं। तो इस लेटर को मैं खोल ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये लेटर आ गया है। लेटर जब अप्रूव होता है तो लेटर में यहाँ पर ये इशू नंबर वगैरह, फाइल नंबर वगैरह आ जाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे पुरानी व्यवस्था में हमारे जावक नंबर वगैरह हुआ करते थे, तो ये यहाँ पर आ गए हैं। और यहाँ पर नीचे मुझे साइन वगैरह, डिजिटल साइन जो भी इसमें किए गए हैं वो सारे इसमें दिख रहे हैं। ठीक है, अब डिस्पैच की प्रक्रिया करने के पहले सबसे पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि डिस्पैच करना किसको है। तो यहाँ पर आप राइट हैंड साइड पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी इसमें रेसिपिएंट पहले से ऐड नहीं है, जो कि इस का ड्राफ्ट बनाते समय या जब भी ये फाइल चैनल में मूव हुई थी तो जिसके पास फाइल गई थी तो किसी के द्वारा भी यहाँ पर रेसिपिएंट को ऐड किया जा सकता था, लेकिन किसी ने किया नहीं। तो जब ये फाइल मेरे पास वापस लौट के आ गई है तो अगर डिस्पैच करने की जिम्मेदारी मेरी है तो मैं यहाँ पर इसको सबसे पहले यहाँ पर जो रेसिपिएंट नहीं है उनको ऐड करूँगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी तो ये बटन ही इनेबल नहीं है, ऐड रेसिपिएंट या फिर एडिट रेसिपिएंट वाला। तो जैसे ही मैं इस पर एडिट बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि ये बटन मेरा इनेबल हो जाएगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पर जिन को मैं लेटर डिस्पैच करना चाहता हूँ यहाँ पर ऐड रेसिपिएंट में जाके उनको यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हो ऐड रेसिपिएंट की विंडो मेरे सामने आ गई है। सबसे ऊपर आपको 3 रेडियो बटन दिख रहे हैं। ठीक है, तो 3 कैटेगरी दिख रही है आपको रेसिपिएंट ऐड करने की। तो 3 में मैं बाद में जाऊंगा, पहले आप ये समझ लीजिए कि एक्चुअली ये 2 कैटेगरी हैं, एक पब्लिक वाली हो गई और दूसरी ई ऑफिस वाली हो गई। ई ऑफिस में फर्दर आपको इंट्रा ई ऑफिस और इंटर ई ऑफिस दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि पब्लिक और ई ऑफिस रेसिपिएंट में क्या अंतर रहेगा। तो ई ऑफिस में वो रेसिपिएंट है, वो कार्यालय हैं या वो अधिकारी हैं जो ऑलरेडी जिनके ई ऑफिस में अकाउंट है, ई ऑफिस वो लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और वहीं पर अगर कोई कार्यालय या कोई अधिकारी ऐसे हैं जो ई ऑफिस को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उनकी एंट्री आप यहाँ पर पब्लिक वाले ऑप्शंस को यूज़ करके करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पब्लिक में आपके आम नागरिक भी आ जाएंगे, क्योंकि आम नागरिक तो कोई ई ऑफिस यूज़ कर नहीं रहा होगा। तो इसको हम बारी बारी से देखते हैं। और यहाँ पर ई ऑफिस में जो इंट्रा और इंटर आप देख रहे हैं तो ये अलग अलग इंस्टेंसेस हैं इसमें बनाए गए हैं। तो ये इसको हम आगे जाके जब करेंगे तो आप चेक कर पाएंगे तो क्या हमको इंट्रा में मिल रहा है और क्या हमको इंटर में मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पब्लिक वाला जान ले रहा हूँ। मान लिया कि जिसको मुझे यहाँ पर लेटर डिस्पैच करना है उस वो ई ऑफिस यूज़ ही नहीं करता है, तो यहाँ पर मैं इसको पब्लिक में ढूंढूंगा। ठीक है, अब पब्लिक में भी देखिए ये वो सामने वाला यूज़र को मुझे यहाँ पर एंट्री करनी है, तो वो नया यूज़र हो सकता है या एग्जिस्टिंग यूज़र हो सकता है। ठीक है, तो जब मैं एग्जिस्टिंग यूज़र पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे कई सारे नाम आ रहे हैं। यहाँ पर मैं देखिए ये और भी लिस्ट है, ये आगे होती चली जाएगी, ये कई सारे नाम आ रहे हैं। दरअसल यहाँ पर मुझे पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी यहाँ पर एंट्री की गई हैं, लोगों ने एड्रेस सेव किए थे, कॉन्टैक्ट सेव किए थे, ये सारे नाम मुझे दिख रहे हैं। अगर मैं किसी पर्टिकुलर ज़िले में हूँ तो मुझे इतने सारे नामों की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप ऊपर देखिए कि यहाँ पर एक मुझे फ़िल्टर मिल रहा है, एड्रेस बुक स्कोप। तो यहाँ पर ये एक्चुअली जितने भी नाम मुझे दिख रहे थे पूरे के पूरे इंस्टांस के दिख रहे थे। अगर मैं डिपार्टमेंट पे क्लिक कर दूंगा तो ये केवल मेरे डिपार्टमेंट के नाम दिखने लगेंगे। अगर मैं सेक्शन पे क्लिक कर दूंगा तो मुझे सेक्शन के नाम दिखने लगेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर मैं सेल्फ पे क्लिक कर दूंगा तो आप ध्यान दीजिए, जब आप डायराइजेशन कर रहे थे किसी लेटर का तो वहाँ पर एक, जब आप मेटा डेटा वाला फॉर्म भरते थे तो वहाँ पर एक कॉन्टैक्ट डिटेल वाला सेक्शन आता था, जिसमें आपने जो लेटर जहाँ से प्राप्त किया है उस संबंधित अधिकारी का नाम, पदनाम, उसका ऑफिस वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ पर सेव कर रहे थे। तो अगर वो आप रेगुलरली कर रहे हैं तो यहाँ पर सेल्फ वाले फिल्टर में आपके कुछ विशेष नामों की यहाँ पर लिस्ट बन जाएगी। तो मान लिया कि ये लेटर आप उन्हीं में से किसी को भेजना चाहते हैं, तो आपने किसी पर्टिकुलर का नाम सेलेक्ट किया, यहाँ पर ऐड किया, तो राइट हैंड साइड पर आपको नाम दिखने लगेगा। इस तरीके से आप उनको रेसिपिएंट की लिस्ट में ऐड कर पाएंगे। ये आपके पब्लिक रेसिपिएंट हो जाएंगे। ठीक है ना। अगर आप बिल्कुल किसी नए
व्यक्ति का नाम जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसका डिपार्टमेंट वगैरह टाइप कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ले लिया, कोई भी ऑफिसर का नाम ले लिया, ठीक है। इस तरीके से मैं कुछ भी यहाँ पर रॉ डेटा भर देता हूँ और इसको ऐड कर दे रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 एंट्री हो गई, दोनों ये पब्लिक काइंड ऑफ रेसिपिएंट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं ई ऑफिस वाले रेसिपिएंट यहाँ पर ऐड करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इंट्रा ई ऑफिस ले रहा हूँ। तो जब मैं इंट्रा ई ऑफिस में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए कि जितने भी मध्य प्रदेश में ये ऑफिस रजिस्टर्ड हुए हैं ये अलग अलग आप देख रहे होंगे। यहाँ पर सभी मध्य प्रदेश की कलेक्ट्रेट वगैरह, आईजी ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस सभी मिलेगा। तो जैसे मुझे मान लिया कि मुझे एक पर्टिकुलर ज़िले में भेजना है तो मैं उस ज़िले की कलेक्ट्रेट को यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा। तो जैसे मान लिया कि मैंने कलेक्ट्रेट को सिलेक्ट कर लिया। जैसे आपने कलेक्ट्रेट को सिलेक्ट किया तो फिर उसके सब ऑफिस सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर नीचे देखिए फर्दर दूसरा फिल्टर मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने उसका सब ऑफिस लिया। सब ऑफिस के भी सब ऑफिस होंगे तो उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे मान लिया कि ये पर्टिकुलर लेटर है मुझे किसी विशेष विभाग में भेजना है, मान लिया कि महिला बाल विकास में भेजना है, तो यहाँ पर मैं फिर इस लिस्ट में महिला बाल विकास को यहाँ पर सर्च करूँगा। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर मुझे महिला बाल विकास का भी मिल गया। तो जैसे ही मैंने महिला बाल विकास पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए केवल महिला बाल विकास के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं उनके यहाँ पर नाम दिखने लगे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मुझे 2 लिस्ट में ये सारे नाम आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जिनको भी ये लेटर भेजना है उसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर लूँगा अपनी रेसिपिएंट की लिस्ट में। लेकिन अब यहाँ पर एक विशेष चीज़ जाननी ज़रूरी है। आम तौर पे हम क्या कर रहे हैं, अभी जो गलतियां हो रही है वो ये हो रही है कि मान लिया कि आपने महिला बाल विकास को ये लेटर भेजना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, महिला बाल विकास के जो मुख्य अधिकारी हैं उनको सीधा इस लिस्ट में ढूंढने लगते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जैसे किसी कार्यालय को लेटर भेजना तो आप कार्यालय प्रमुख को ही यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हो। उसमें दिक्कत क्या होगी कि जैसे मान लिया कि मैंने जिला महिला बाल विकास अधिकारी को यहाँ से ऐड कर लिया और लेटर डिस्पैच करूँगा, तो आप जानते हैं कि जब भी कोई लेटर आपके कार्यालय में प्राप्त होगा तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आपको उसकी आवक दर्ज करनी होगी, या ई ऑफिस की टर्मिनोलॉजी में अगर हम चर्चा कर लें कि आपको डायरेक्शन करना चाहिए। तो डायरेक्शन पर्पज़ के लिए या आवक पर्पज़ के लिए हम जानते हैं कि हमारे ऑफिस में एक डेडिकेटेड स्टाफ होता है जिसको हम आवक शाखा का प्रभार देके रखते हैं, आवक जावक का प्रभार देके रखते हैं। तो हमको कभी भी जब लेटर डिस्पैच करना है, भले ही वो आपने प्रति में डाला है कि कार्यालय प्रमुख को ही आप भेज रहे हैं, उसी को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन जब आप डिस्पैच करेंगे तो सीधा कार्यालय प्रमुख की आईडी में डिस्पैच ना कर दें, नहीं तो वो एक डायरेक्शन का काम हो जाएगा। इसको आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि अगर आप किसी जिले के कलेक्टर महोदय को लेटर लिख रहे हैं तो अगर आपने कलेक्टर महोदय को ही डिस्पैच कर दिया तो कलेक्टर महोदय को अपने अकाउंट में सबसे पहले आपके लेटर को डायराइज करना होगा, जो कि उनके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, उनकी जो आवक जावक शाखा उनको किया जाना चाहिए। तो आपको संबंधित कार्यालय के आवक जावक शाखा प्रभारी जो स्टाफ है उनको ही लेटर डिस्पैच करना है। लेकिन यहीं से हमारा दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जाता है, दूसरा समस्या हमारे सामने जाती है कि इतने ऑफिस हैं, इतने कार्यालय हैं, हमें क्या पता किस ऑफिस में आवक जावक शाखा प्रभारी कौन है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर आप एक कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं CRU। तो जैसे आप CRU टाइप करेंगे तो उस ऑफिस में CRU का प्रभार किसके पास है, CRU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट, ये आपका मतलब आवक जावक शाखा का प्रभारी ही मान लीजिए। तो जो भी उस ऑफिस में जो स्टाफ है जिसके पास CRU का प्रभार है वो आपके सामने आ जाएगा। तो आपको CRU वाले अकाउंट से मैप जो भी स्टाफ हैं उनको ही यहाँ पर सिलेक्ट करके इस लिस्ट में ऐड करना है। तो राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हो कि मैंने एक रेसिपिएंट और ऐड कर लिया है। ये आप देख लीजिए, पब्लिक काइंड ऑफ जो रेसिपिएंट थे उनकी लिस्ट अलग बन रही है। इसी तरीके से जो ई ऑफिस इंट्रा वाले थे या इंटरनल वाले थे उनकी लिस्ट अलग बन रही है, ठीक है ना। तो ऐसे आप नंबर ऑफ रेसिपिएंट जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, क्योंकि चीज़ें शुरुआती दौर में ही हैं तो संभव है कि आप किसी पर्टिकुलर ऑफिस को सिलेक्ट करें। जैसे मैं रैंडम कोई भी एक ऑफिस ले रहा हूँ और इसमें हम ट्राई करते हैं। पहले मैं इसको हटा दे रहा हूँ CRU को। तो आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने हॉर्टिकल्चर ऑफिस लिया है, इसमें कुछ मुझे नाम दिख रहे हैं। अब मैं CRU को यहाँ पर कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कोई एक नाम बच रहा है कि जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक समस्या है हॉर्टिकल्चर में। जब मैं CRU यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ तो किसी का भी नाम नहीं आ रहा है। तो ये क्यों है, क्योंकि ये हॉर्टिकल्चर वाला ये ऑफिस है, यहाँ पर इन्होंने किसी भी स्टाफ को CRU अकाउंट से मैप नहीं कराया है।
तो यहाँ पर तो फिर मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मुझे भेजना है इनके यहाँ का आवक शाखा प्रभारी कौन है, मैं किसको भेजूँ। तो फिर यहाँ पर मुझे अपनी समझदारी दिखानी होगी कि यहाँ पर इतने सारे लोग, मुझे ये 4-5 नाम दिख रहे हैं, तो मुझे किसको लेटर डिस्पैच करना चाहिए। इसमें भी मैं ध्यान रखूँ, इसको मैं अवॉइड करूँ कि मैं कार्यालय प्रमुख को ना भेज दूँ, क्योंकि चीज़ें शुरुआती दौर में हैं। तो अभी आप पूरा 100% डिपेंडेबिलिटी इस पर मत रखिएगा कि आपने जिसको डाल दिया फिर उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी, वो तो चेक ही कर ही लेगा। आप जिसको भी डिस्पैच कर रहे हैं, अगर आप अदर माध्यमों से, फ़ोन के माध्यम से या कैसे भी आप उसके कांटेक्ट में हैं, तो उनको आप इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे सेंसिटाइज होना है सभी को, तभी ये चीज़ें आगे परफॉर्म हो पाएंगी। मैं अपनी तरफ से अगर सही काम कर रहा हूँ, सही डिस्पैच कर रहा हूँ, इससे अकेले काम नहीं चल जाएगा। सामने वाले जिसको मैं डिस्पैच कर रहा हूँ उसको भी तो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि उसको लेटर आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये थोड़ा सा शुरुआत में चैलेंज रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से यही उद्देश्य है कि हम सभी लोग थोड़ा सा इस बारे में एजुकेट हो कि हमको कैसे डिस्पैचिंग करनी है और कैसे ई ऑफिस से जो लेटर आएंगे उनको हमको जानना है, देखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ से भी मैं कोई रैंडम कोई ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे 2 AG3 दिख रहे हैं, तो इनमें से मैं किसी को ले रहा हूँ, तो ये मैंने ऐड कर लिया है। ठीक है, तो ये आपके इंट्रा ई ऑफिस में यहाँ पर आपको दिखेंगे। इंट्रा ई ऑफिस में मैं आपको फिर से लिस्ट दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको दूसरी कलेक्ट्रेट भी दिख रही हैं, कुछ आपको मंत्रालय के ऑफिस वगैरह भी दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें। नॉर्मली हमारा जो कम्युनिकेशन होता है हमारा ज़िले के अंदर ही होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर कलेक्ट्रेट आप लेना और उसके अंदर आप देखते चले जाना, आपको उस कलेक्ट्रेट के अंदर जितने भी सब ऑफिस होंगे वो आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका इंट्रा ई ऑफिस वाले रेसिपिएंट हो जाएंगे। इंटर ई ऑफिस में आपका इंस्टांस ही चेंज हो जाएगा। तो कुछ अदर इंस्टांस के ऑफिसेज हैं यहाँ, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो जैसे मैं कोई पर्टिकुलर ऑफिस ले रहा हूँ, जैसे मान लिया मैंने MPSCDC ले लिया और यहाँ पर मैं CRU जैसे क्लिक कर दे रहा हूँ, जैसे मैंने CRU सिलेक्ट किया, तो आप देख रहे हैं कि CRU अकाउंट कौन है, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन लिया और इसको ऐड कर लिया। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे देखिए मेरे पास 3 तरह के रेसिपिएंट की लिस्ट आ रही है। एक पब्लिक रेसिपिएंट की लिस्ट आ रही है और 2 लिस्ट मेरे ई ऑफिस वाली है, जिसमें एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है, यानी कि एक इंट्रा और एक इंटर ई ऑफिस इंस्टांस वाली है। ठीक है, तो इसको अब मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। आप देखोगे यहाँ पर तीनों लिस्ट आ चुकी हैं। अब मैं अपडेट कर दे रहा हूँ, तो रेसिपिएंट की लिस्ट इस साइन किए हुए लेटर के साथ अपडेट हो गई है। अब जैसे ही मैं इसको डिस्पैच करूंगा, तो जो ई ऑफिस वाले हैं, चाहे वो इंट्रा वाले हैं चाहे इंटर वाले हैं, ठीक है, तो उनके अकाउंट में डायरेक्टली ये लेटर पहुंच जाएगा। अभी जो लोग बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, साइन किए हुए लेटर को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो पुराना माध्यम जिस तरीके से हम डिस्पैच करते थे कि उसका प्रिंट आउट निकाला, हार्ड कॉपी भिजवा रहे हैं या हम मेल से भेज रहे हैं, तो शुरुआत में ये चीज़ किया जा सकता है, क्योंकि मैंने कहा कि केवल आपके जानने से, एक एंड के जानने से काम नहीं हो जाएगा। दूसरे एंड पे क्या हो रहा है वो भी, उनको भी वो देख पा रहे हैं, चेक कर पा रहे हैं, ये अभी समस्या रहेगी। तो ठीक है, आप मेल कर रहे हैं डाउनलोड करके, तो वो करते रहिए, लेकिन यहाँ से आप जैसे ही अगर ये इनिशिएट डिस्पैच वाला बटन है आप करेंगे तो उनके अकाउंट में भी पहुँच जाएगा। यहाँ जो समस्या आएगी वो आएगी पब्लिक वालों की, क्योंकि पब्लिक में ऐसे रेसिपिएंट हम बता रहे थे, ऐसे रेसिपिएंट हैं जिनको जो ई ऑफिस यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पब्लिक रेसिपिएंट को आप एक्चुअली में प्रिंट आउट ही भेजने वाले हैं यार, ये पोस्ट से भेजने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा एक बार और उसको फिर से एडिट करता हूँ और पब्लिक रेसिपिएंट में मुझे क्या करना चाहिए वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो जैसे पब्लिक रेसिपिएंट 2 मेरे पड़े हुए हैं यहाँ पर, तो किसी एक में मैं जाके मैं एडिट कर रहा हूँ इसको। क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर एडिटिंग नहीं करनी है, मैं थोड़ा सा बैक जा रहा हूँ और मैं फिर से अपडेट करके इनिशिएट डिस्पैच से इसको मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इनिशिएट डिस्पैच वाला मुझे यहाँ पर बटन दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, जब इनिशिएट डिस्पैच आपने कर दिया है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो आप ई ऑफिस के थ्रू जिन लोगों को डिस्पैच कर रहे हैं, इंट्रा ई ऑफिस और इंटर ई ऑफिस वालों को, वहाँ पर उनको मेल या SMS के द्वारा भी नोटिफिकेशन भेजने का प्रावधान है। तो अगर मैं नोटिफिकेशन भेजना चाहता हूँ तो मैंने इस पर चेक कर दिया और उसके पहले मुझे एक ईमेल बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ईमेल नोटिफिकेशन भेज रहा हूँ, तो ईमेल बनाना पड़ेगा। इस पर मैंने क्लिक किया, ध्यान दीजिए मैंने क्लिक कहाँ किया था, चेक बॉक्स पे जब मैं क्लिक कर रहा था तो एरर आ रही थी कि आपने ईमेल ही नहीं बनाया। ठीक है, तो जस्ट बगल में जहाँ पर ई लिखा है, ये लिंक जैसा है, इस पर क्लिक करके एक छोटा सा बॉडी आ जाएगा, ईमेल बॉडी आ जाएगा, इस पर मैं कुछ लिख देता हूँ
आप देख रहे हैं कि ईमेल में अटैचमेंट में जो भी लेटर है उसके साथ जो अटैचमेंट थे वो सारे यहाँ पर दिख रहे हैं। ये कर दिया। यहाँ पर कॉपी टू ऑल वाला बटन भी आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस लिस्ट में एक नहीं 2 रेसिपिएंट थे, तो अगर मैं कॉपी टू ऑल कर दूंगा तो सेम ईमेल बॉडी दूसरे रेसिपिएंट के लिए भी आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से मैं इनको भी कर दे रहा हूँ, जो मेरे इंटर ई ऑफिस इंस्टांस वाले थे। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, इसी तरीके से एसएमएस से भी इनको नोटिफिकेशन भेजने का प्रावधान है, अगर उनके नंबर अवेलेबल होंगे तो ये हो जाएंगे। पब्लिक रेसिपिएंट यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि आपको बाई पोस्ट ही भेजना है, तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन देखिए सेंड थ्रू सेल्फ या CRU। ठीक है ना, मान लिया कि आप अपने कार्यालय में AG3 हैं और आपने ही ये नोटशीट पुटअप किया था जिस पे साइन होके वापस आ गई है, तो एक अलग अलग कार्यालय की अलग अलग व्यवस्था होती है। तो जैसे एक व्यवस्था ये हो सकती है, ठीक है, कि आपने ये फाइल करवाई थी, आपने ये लेटर पे साइन करवाया, आप खुद से स्वयं से ही इसको डिस्पैच करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ इसमें है। दूसरा, मान लिया कि आपके कार्यालय में आवक जावक का प्रभार किसी विशेष व्यक्ति के पास है, तो आप इसको CRU के थ्रू डिस्पैच करा सकते हैं। तो जैसे ही आप CRU पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी CRU अकाउंट से मैप आपके यहाँ के स्टाफ हैं वो नाम यहाँ पर आपको दिखने लगेंगे। यहाँ पर कई सारे मुझे नाम दिख रहे हैं, हो सकता है आपको 1 या 2 ही दिखें या जो भी दिखें। तो इनमें से जिसके थ्रू आप ये लेटर डिस्पैच कराएंगे उसको आपको सिलेक्ट करना है। फिर आप डिलीवरी मोड वगैरह डाल सकते हैं कि वो कैसे डिस्पैचिंग होगी, रिमार्क वगैरह ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। और अगर जैसे यहाँ पर भी देख रहा है कि लिस्ट में और भी लोग थे, तो यहाँ पर भी मैं कॉपी टू ऑल कर दे रहा हूँ। ओके, तो ये देखिए, जैसे मैंने एक में एडिट किया था एक रेसिपिएंट के केस में, वही केस कॉपी टू ऑल में जब मैंने किया तो दूसरे रेसिपिएंट के केस में आ गया। दोनों को मैं CRU के थ्रू ये मेल करा रहा हूँ। तो जब अगर मैं CRU के थ्रू करा रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए पोस्टल वाला ऑप्शन डिसेबल हो गया। लेकिन अगर मैं खुद ही इसको बाई हैंड भिजवाऊँगा, पोस्टल भिजवाऊँगा, सेल्फ में आप देख लीजिए तो पोस्टल वाला ऑप्शन आ गया। तो पोस्टल वाला भी जब आप चेक करने जाओगे तो यहाँ पर एरर आएगा, क्योंकि आपको फिर पोस्टल के लिए भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा। तो पोस्टल मोड आपका क्या रहेगा, आप स्पीड पोस्ट से भेज रहे हो, कैसे भेज रहे हो, अदर मीडियम से भेज रहे हो, ठीक है ना, डिलीवरी मोड, बाई हैंड, ये सारे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। अभी मैं कुछ कंपलसरी जो फील्ड है उनको फिलअप कर दे रहा हूँ कि कब आपने डिस्पैच किया। जैसे आज ही की डेट में मैं डाल दे रहा हूँ, कुछ पर्टिकुलर टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी मैं कॉपी टू ऑल कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे डालनी पड़ेगी जब मैं पब्लिक रेसिपिएंट को कोई भी लेटर डिस्पैच करता हूँ। ठीक है ना, तो चाहे सेल्फ करें चाहे CRU करेगा, CRU पे करेंगे तो CRU को फिर आगे जाके वो पोस्टल एड्रेस डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें कर दी हैं। अब यहाँ पर डिस्पैच करने के लिए, अल्टीमेट डिस्पैच करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, सेंड विथ फॉलोअप और सेंड विदाउट फॉलोअप। तो अगर आप सेंड विथ फॉलोअप करते हैं तो ये उस तरह के लेटर के केस में करना है कि जब आपके कार्यालय से किसी आपके सबऑर्डिनेट कार्यालय वगैरह होंगे, उनसे कोई जानकारी वगैरह मंगाई जा रही है या कोई भी इस तरह की चीज़ें रहेंगी, तो आप 4-5 दिन में आप किसी से कोई रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो डिजायर्ड एक्शन वगैरह ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे रिप्लाई आपको चाहिए, कमेंट, इन्फॉर्मेशन आपने मंगाई है, कुछ इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पर आप डेट भी सेट कर सकते हैं कि जैसे आज की डेट में भेज रहे हैं तो अगले 3 या 4 दिनों में आपको इसका रिप्लाई चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं इसको कैंसिल किए दे रहा हूँ। कुछ इसमें से रेसिपिएंट भी हटा दे रहा हूँ जिनकी हमको ज़रूरत नहीं थी। इस पर्टिकुलर लेटर के लिए जो रेसिपिएंट है मैं केवल उन्हीं को रखूँगा। जैसे आप देख रहे हैं कि ये लेटर महिला बाल विकास में जाना है। नीचे है कुछ, जैसे यहाँ पर MPSCTC में है तो एक MPSCTC का मैंने यूज़र को ऐड किया है। फिर आप देख रहे हैं जैसे जिला पंचायत को जाना है, CC में मैंने ई-गवर्नेंस मैनेजर को भी रखा है, तो उनको भी मैं यहाँ पर ऐड कर ले रहा हूँ। बाकी यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ये हॉर्टिकल्चर वाला भी हटा दे रहा हूँ, क्योंकि दूसरे यूज़र हैं, मैं जानता हूँ कि ये ई-ऑफिस यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे जिला पंचायत पन्ना में भेजना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैंने जिला पंचायत सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर फिर से देखिए मैंने मुख्य अधिकारी को सिलेक्ट नहीं करना है, मैं यहाँ पर पहले ट्राई कर लूँगा कि CRU से किसी का नाम आ रहा है क्या। नहीं आ रहा है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए कि अगर मैं किसी को जानता हूँ या फिर यहीं पर मैं पोस्ट देख के अंदाज़ा लगाऊँ कि मुझे किसको सेंड करना चाहिए। तो ये मैंने कहा था कि शुरुआत में दिक्कत होगी। अभी आपको हो सकता है क्योंकि सभी ऑफिसेज़ के CRU भी मैप नहीं है, तो किसको भेजना चाहिए किसको नहीं भेजना चाहिए। तो किसी पर्टिकुलर का अगर मैं नाम जानता हूँ तो उनको मैं सर्च कर ले रहा हूँ और सीधा उन्हीं के अकाउंट में मैं सेंड करूँगा इसको। ठीक है, ये हो जाएगा।
इसी तरीके से मैं DGM को भेजना चाहता हूँ, जो जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक है। तो यहाँ पर मैंने ई गवर्नेंस ऑफिस को सिलेक्ट किया, फिर से मैं यहाँ पर CRU सर्च कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर ऑफिस में भी CRU अकाउंट मैप नहीं है अभी, तो यहाँ पर जिसको मुझे भेजना चाहिए मैं सिलेक्ट करके इस लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्लोज़ किया। तो इस लेटर में जितने भी नंबर ऑफ रेसिपिएंट है मैंने उनको यहाँ पर डाला है। इधर भी मैं मेल के द्वारा अगर भेजना चाहता हूँ, कॉपी टू ऑल करता हूँ। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं, सिंपल इस बटन पे क्लिक कर देना है, सेंड विद फॉलोअप या सेंड विदाउट फॉलोअप। तो विदाउट फॉलोअप में करने जा रहा हूँ। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर एक मुझे मैसेज आएगा, सक्सेसफुली सेंड। और ये मेरा यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो डिस्पैच वाला टैब था उसके अंदर इशू के अंदर ये सेंट वाला पेज खुल गया है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप देखेंगे फिर से यही खुलेगा। और लेटेस्ट जो लेटर मैंने यहाँ से इशू किया है या डिस्पैच किया है वो मुझे सबसे ऊपर टॉप में ये दिख रहा है, ये इशू नंबर ये दिख रहा है। तो ये लेटर ये भेजा जा चुका है इतने लोगों को। ये देखिए राइट हैंड साइड पे ये आपके नाम आ रहे हैं। आप ये भी ध्यान दीजिए कि एक लेटर जब आप किसी को डिस्पैच कर देते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप दोबारा नहीं कर पाएँ, उसको दोबारा भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए रीडिस्पैच का भी ऑप्शन आ रहा है, तो इसको भी आप जानेंगे। तो जब मैं इस पर रीडिस्पैच पे क्लिक करूँगा, जैसे आप देख रहे हैं मोहनलाल चौधरी यहाँ पर एक नाम आ रहा है, अगर मैं रीडिस्पैच पे क्लिक करूँगा तो देखिए एज ए रेसिपिएंट मोहनलाल चौधरी मुझे यहाँ पर आ रहे हैं। और उनके अलावा अगर मुझे लग रहा है कि ठीक है पिछली बार किसी को मैं भूल गया था तो यहाँ पर ऐड रेसिपिएंट में कोई नया रेसिपिएंट भी जोड़ सकता हूँ, मोहनलाल को हटा सकता हूँ यहाँ से। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिए कि एक लेटर आप कितने ही नंबर ऑफ़ टाइम डिस्पैच कर सकते हैं। कभी अगर डिस्पैच हुआ लेटर को आपको डिस्पैच करना है तो फिर ये ध्यान दीजिएगा, फिर फाइल पे जाके नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जैसे आपने फाइल खोला, देखिए ये वो फाइल थी, आप देखिए ड्राफ्ट में, देखिए ड्राफ्ट से वो लेटर चला गया, ये डिलीटेड, ये दूसरा ड्राफ्ट था जो ऑलरेडी फाइल जब चल रही थी डिलीट हो गया। तो ये भी जान लीजिए कि जब आपने लेटर डिस्पैच कर लिया तो फिर वो आपकी ड्राफ्ट वाली लिस्ट में नहीं दिखता है, वो कहाँ चला जाता है, वो आपके TOC में चला जाएगा। TOC में देखिए ये दिख रहा है टॉप मोस्ट। तो ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है जब हम फाइल चलाते हैं। जैसे फाइल के बिहाफ पे आपने किसी लेटर पे साइन करा लिया और जब फाइल के लेटर को आप डिस्पैच कर देते हो तो वो लेटर, डिस्पैच हुआ लेटर उस फाइल का करस्पॉन्डेंस बन जाता है, क्योंकि आगे जब वो फाइल चलेगी तो फिर उस डिस्पैच हुए लेटर को एज ए करस्पॉन्डेंस यूज़ किया जाएगा। तो ये वही लेटर है जो आपने डिस्पैच कर दिया, ये दिख रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको उसको रीडिस्पैच करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो अगर कोई लेटर आपने डिस्पैच कर दिया है, यहाँ पर आपको ड्राफ्ट लिस्ट से वो हट गया है, वो TOC में आ गया और रीडिस्पैच करना है, तो फिर आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्पैच वाले टैब में जाके, इशू वाले टैब में जाके सेंड टू डिस्पैच में जाओगे, वहाँ पर आपको डिस्पैच हुए लेटर मिलेंगे। वहाँ पर आप पर्टिकुलर लेटर खोलिए, आप देखेंगे पुराने रेसिपिएंट की लिस्ट वहाँ दिख रही होगी। वहाँ पर आपको किसी को रीडिस्पैच करना है तो रीडिस्पैच बटन यूज़ करके अपने रेसिपिएंट की लिस्ट एडिट करके उसको रीडिस्पैच कर सकते हैं। तो ये एक प्रयास था इस वीडियो के माध्यम से कि हम डिस्पैच की प्रक्रिया को समझ सकें। जितने भी उसमें एस्पेक्ट थे डिस्पैचिंग के, सबको हमने कवर करने का प्रयास किया है। ये भी जान लीजिए कि जैसे हम बार बार इस वीडियो में जोर दे रहे थे कि आपने डिस्पैच करना आता है, आपने सीख लिया, तो केवल उससे काम नहीं चलेगा। अभी हम एक्सपेक्ट ना करें कि सामने वाले कार्यालय के जो स्टाफ हैं वो इस चीज़ को समझ रहे हैं। वो भी क्योंकि आपने यहाँ से डिस्पैच किया होगा तो वो उसको देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप जो पुराने जो चीज़ें हैं कि हम मेल से भी हम उनको भेज दे रहे हैं या बाई हैंड भेज दे रहे हैं या फ़ोन पे भी कांटेक्ट करके बता दे रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा शुरुआत में हमको बनाए रखने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर इस वीडियो को क्लोज़ करने के पहले मैं चाह रहा हूँ कि एक चीज़ और इसमें मैं इंक्लूड करना चाह रहा हूँ जो मैंने पहले प्लान नहीं किया था। वो ये है कि सामने वाले को ये डिस्पैच किया हुआ लेटर कहाँ मिलेगा, तो वो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा उसको डिस्क्रिप्शन तो नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन हाँ इसके संबंध में एक डायरेक्शन 2 करके मैंने एक वीडियो बनाया है, वो 3-4 मिनट का वीडियो है।
उसको आप फटाफट से देख सकते हैं। वो पर्टिकुलरली उन लेटर के डायरेक्शन के लिए है जिनको मैंने ई ऑफिस के थ्रू डिस्पैच किया है सामने वाले को। तो वहाँ जाके आप ये पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो एक पूरा आपका एक साइकिल हो जाएगा कि ई ऑफिस के थ्रू ही आपने डिस्पैच किया और ई ऑफिस के थ्रू ही उसकी आवक दर्ज कर ली या डायरेक्शन कर लिया। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको डिस्पैचिंग से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न रहे होंगे, डाउट्स रहेंगे, वो आपके क्लियर हुए होंगे। और पुरानी व्यवस्था के साथ साथ अब आप नई व्यवस्था ई ऑफिस में जो प्रावधान है उसके अनुसार भी डिस्पैचिंग के लिए प्रेरित होंगे और आगे अपने कार्यालय से जो भी लेटर आपको डिस्पैचिंग करनी ई ऑफिस के थ्रू भी आप करना शुरू कर देंगे। तो वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।